प्यारे बच्चों, सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्लास 12th का है, अपकलन के अनुप्रयोग का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2025, 24, 23, 20 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। पहले तो हम लोग एक चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शंकु ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा शंकु बना देता हूँ, ये मेरा शंकु बन गया। इस तरह एक काम करते हैं, सही से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, पे हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सैंपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं और चित्र के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। तो ये मेरे पास एक शंकु हो गया इस तरीके से। अब इसमें नीचे की तरफ आपने देखी होगी गोल गोल पेंदी टाइप की होती है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, तरीके से होती है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास शंकु की ऊंचाई। ठीक, यहाँ तक ले लेते हैं, ये हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं शंकु की ऊंचाई को। ठीक, अब देखिए, अब इस शंकु के अंदर ही अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमारे पास हो जाएगी कैपिटल आर। कितनी हो जाएगी बेटा, कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, इसकी शंकु की जो टोटल ऊंचाई रहेगी वो हमारे पास हो जाएगी कैपिटल एच हो जाएगी। ठीक, कैपिटल एच हो गई। अब इसके अंतर्गत एक क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है बेटा बेलन। चलिए एक बेलन को हम लोग यहाँ से लेते हैं और इसको हम लोग ड्रा कर देते हैं एक बेलन। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिगर बनाने में। ठीक है, ये मेरा बन गया एक शंकु। अब इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेलन इसके अंदर बन गया है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या को यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी स्मॉल आर, और इसकी अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगी एच। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को ले लेते हैं हम लोग कैपिटल एच। ठीक है, और त्रिज्या हम लोग लेते हैं यहाँ पे, त्रिज्या लेते हैं स्मॉल कैपिटल आर, और बेलन की त्रिज्या को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे बेलन की त्रिज्या बराबर, तो ये हो जाएगी स्मॉल आर, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो ये हमारे पास हो जाएगी स्मॉल एच। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये एस बराबर हो जाएगा बेटा 2 पाई आर एच। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया हमारे पास, और शंकु की ऊंचाई कितनी होगी ये हमारे पास हो चुकी है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज। तो इस साइड हम थोड़ा हल करेंगे, यहाँ पे लेंगे त्रिभुज को नंबर दे देते हैं हम लोग ए, यहाँ पे हमने दे दिया इसको बी, इसको दे दिया अपने सी, या इसको सी दे देते हैं यहाँ पे, और इसको दे देते हैं हम लोग डी। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास ई, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ये एफ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी डी।
तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ए बी सी डी लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी और डी, एक त्रिभुज ये ले लिया हमने, तथा दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं यहाँ पे ए सी ई में। दो त्रिभुज ले लिए हमने। देखिए ए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ चित्र। देखिए कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से हो गया, बीच में ये लाइन हो गई, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, और ये हमारे पास ई है। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज का चित्र है। अब देखिए त्रिभुज हमारे पास, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं बेटा। तो समरूप त्रिभुज को हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन के ए सी हो जाएगा, और बी डी के अपॉन में बेटा यहाँ पे सी ई हो जाएगा। बी डी के अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, सी ई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम देखें, ये ऊपर वाली ऊंचाई हमारे पास h माइनस एच हो, ठीक है। तो न्यू पेज पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगी मेरे पास h माइनस एच हो जाएगी, अपॉन में बेटा h होगी, बराबर ये स्मॉल r है और अपॉन में h है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू ए बी की वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट कर ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको आप पहले तो इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा h माइनस एच बराबर एच आर अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, एच आर अपॉन एच हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप चाहें तो आप इधर भेज सकते हैं, या इसको आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, पूरा आप पूरा का पार्ट आप इस साइड अगर भेजते हैं तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास h माइनस एच आर, और अपान में ये हमारे पास, सॉरी त्रिज्या देख लेते क्या है, ये लिखा हो सी ई, और सी ई कैपिटल आर थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गया, बराबर कितना बचेगा बेटा, एच बचेगा। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी है बेटा, एच की वैल्यू निकाल दी है। अब इस एच की वैल्यू को जो मैंने समीकरण एक बनाया ये वाला, यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए। समीकरण एक आपने बनाया है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो समीकरण एक में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए जब समीकरण एक में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास बन जाएगा s बराबर 2 पाई r, और h की वैल्यू ये वाली रख देंगे यहाँ पे। तो h माइनस एच आर अपॉन कैपिटल आर, ये बन जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका हम लोग, तो हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट, ये हो जाएगा एच आर माइनस एच आर स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है, एस। अब देखिए बेटा शंकु की बात अगर करें तो शंकु के लिए ये जो आर स्क्वायर है ये हमारा चर का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, चर का काम करेगा। तो हम लोग इसका अपकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, वी गेट का मतलब प्राप्त किया। तो देखिए ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी बराबर 2 पाई कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे करेंगे तो ये h बचेगा, माइनस अपकलन आपको आता होगा, हो जाएगा 2HR और अपान में कैपिटल। ठीक है, इसको हमने दे दिया बेटा समीकरण नंबर 2। अब इसका पुनः अपकलन करते हैं हम लोग, पुनः अवकलन। तो ये हो जाएगा बेटा D2S अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 2 पाई ब्रैकेट, ये जीरो माइनस का बचेगा यहाँ पे 2H अपॉन आर बचेगा। ओके, न्यू पेज पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो मेरे पास आया है D2S अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 2 पाई ब्रैकेट जीरो माइनस 2H अपॉन आर, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 पाई H और अपान में कैपिटल आर। तो ये आ गया D2S अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेलन का जो हमारे पास निकला है ये निकला है हमारा लेस देन 0। तो हम बोल सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ
महत्तम होगा। ये तो उसने हमसे कहा था महत्तम होगा, वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पे आते हैं। देखिए ये जो मैंने समीकरण डाला था समीकरण 2, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए बेटा ds अपॉन dr बराबर 0 करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 2 पाई ब्रेकेट h माइनस 2HR अपॉन में कैपिटल R और इक्वल में 0। तो ये 2 पाई 0 में चला जाए तो h माइनस 2HR अपॉन कैपिटल R इक्वल 0 बचेगा। तो h बराबर अगर देखें तो 2HR और अपॉन में कैपिटल R बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो इतना मेरे पास बचा है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिए h से h हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 1 बराबर बचा बेटा R अपॉन कैपिटल R और 2। देखिए R बराबर अगर हम देखें तो ये बेटा हो जाएगा 2R। ठीक है, और अगर स्मॉल r बराबर देखें तो आ जाएगा R अपॉन 2। और यही हमको प्रूफ करना था कि त्रिज्या हमारी कितनी होती है, आधी होती है। ये हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए बोला कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए बेटा शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर थी, कैपिटल आर थी, और बेलन की त्रिज्या आर थी, तो देखिए बेटा आधी हो गई है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या चलिए न्यू पेज पे लिख देता हूँ, बेलन की त्रिज्या। यहाँ पे आप लिख लीजिए बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 शंकु की त्रिज्या। ठीक है, तो ये बेलन की त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल आर, 1/2 शंकु की त्रिज्या थी कैपिटल आर। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। आई होप आप सभी को क्लियर समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों।